जिंदा मसीह के मुबारक तरीन और खूबसूरत तरीन नाम है। हमारी इस स्काइप आईडी follow.jesus7 पर मौजूद आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में और फिर ऐश FM रेडियो पर लाइव सुनने वाले तमाम सामीन की खिदमत में और इसके साथ साथ हमारे साथ इस फेसबुक पर भी लाइव जितने भी नाजरीन हमारे साथ हैं, आप तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और जिंदा मसीह के जिंदा होने के एतबार से हम गुजरे चंद अय्याम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आज मैं अपने बिहाफ पर यह कहूंगा कि इसके बाद हम मुसलसल एक बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। मेरी तरफ से गोया इस सीजन के एतबार से मसीह के जी उठने पर यह एक तीसरा पैगाम होगा और यकीनन यह बात जो कुछ आज मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा मेरे लिए और आपके लिए बड़ी ईमान अफरोज बातें होगी और दुआ भी यही है कि खुदावन अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज मुझे भी और आप में से एक एक को अपनी बरकतों से नवाजने वाला हो। मसीह खुदावन का मुर्दों में से जी उठना सिर्फ अजूबा नहीं, सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, बल्कि यह यूनिक और उत्तम वाकया है जो पहली बार और आखिरी बार मसीह खुदावंद की जिंदगी में हुआ और किसी शख्स की जिंदगी में इस तरह से पेशन गोइयों और नबुवतों के ऐन मुताबिक और उसके मुंह के कौल के मुताबिक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुर्दे जी उठे, उनको उठाया गया, जिलाया गया, लेकिन उसके बाद वो फिर मर गए। लेकिन जिस जिंदा मसीह की हम बात कर रहे हैं और उसके जी उठने की खुशी मना रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप और एक फकीदल मिसाल वाकया है। बिन देर किए आपको खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ लिए चलता हूं। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 24 बाब और उसकी पहली 7 आयात तलावत कर दूं। और बाय द वे ये इतनी मारूफ आयात है कि अगर मैं ना भी तलावत करूं तो आपको मालूम है कि इन आयात में क्या पाया जाता है। लेकिन चूंकि यह खुदा के पाक कलाम की बात है, इसलिए मैं इसके साथ इंसाफ बरतना चाहता हूं। इन आयात को सुन लीजिएगा। लिखा है, सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डरे और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था
ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ گزرے ایام میں نے مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے مختلف پہلوؤں پر آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور دیگر خدام مسیح کی معرفت بھی آپ نے مختلف پہلوؤں پر سیکھا ہوگا۔ اور آج میں اس حوالے کو بنیاد بناتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا اپنے لیے باعث شرف اور اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ مسیح خداوند کی تدفین کے بعد روز سبت، جس کی بابت خروج 20 میں خدا نے بذریعہ موسیٰ اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن آرام، اور بطور سبت اس کو تم نسل در نسل پشت در پشت منانا، اور وہ بروز ہفتہ یعنی سیٹرڈے جس کو ہم کہتے ہیں وہ دن ہے۔ اور یہ 7 ہفتے بھی، 7 مہینے بھی، 7 سال بھی، اور 7 + 7 × 7 49 بھی، گویا یہ 7 7 7 7 خدا کی نگاہ میں بڑے اہم ترین آداب تھے اور ہیں بھی، اور ان کو کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں ان میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سبت کا دن ہے وہ ہفتے کا ہی دن ہے، اتوار کا دن نہیں ہے۔ لیکن اتوار کے دن کو روز عبادت میں اس لیے تبدیل کیا گیا کیونکہ یہ دن اہل کلیسیا کے لیے مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اعتبار سے فتح مندی کا دن ٹھہرا، اور ابتدائی کلیسیا کے مومنین اس کو ہفتہ کا پہلا دن یعنی اتوار کو وہ ملتے اور دعا اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سیٹرڈے کی ہفتے کی ایک اپنی اہمیت تھی اور ہے، لیکن کلیسیا میں اتوار کے دن کو روز عبادت کے طور پر فتح مندی کے اعتبار سے منایا جانے لگا اور آج تک بھی ہے۔ 1-2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں ماضی میں تو شاید جنرل ضیاء صاحب کے ایام میں بروز جمعہ چھٹی ہوتی تھی اور اتوار کو کام، کچھ وقت کے لیے، لیکن وہ چل نہیں پایا۔ اور اس وقت جمعے کے دن لوگ عبادات کیا کرتے تھے، یعنی جو چھٹی کا دن ہوتا تھا اس دن کو۔ لیکن آج کلیسیا جو مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو ایک اہم ترین دن سمجھتے ہوئے، اور ویسے بھی چونکہ یہ ایک چھٹی کا دن ہے، اس دن خداوند کے حضور دعا اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں میں بہت کچھ کہوں گا نہیں۔ یہودی دستور اور رسوم کے مطابق چند خواتین بروز اتوار صبح قبر پر تشریف لاتی ہیں،
ताकि मसीह की लाश पर खुशबुएं लगाए। यह दस्तूर था। इससे पता चलता है कि जानते हुए भी कि हमारे मालिक, हमारे रब्बी और हमारे उस्ताद और खुदावन ने कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम जाए, दुख उठाए, मारा जाए, मसलूब हो और पर मुर्दों में से जी उठे। मैं इस हैकल को गिरा कर तीसरे दिन उठा खड़ा कर सकता हूं। खुदावन यीशु मसीह ने इन शागिर्दों को भी, जो बाद में आते हैं कब्र पर, और इन खवातीन को भी केवल इस वक्त खबरदार किया था। लेकिन खवातीन का यह मसाला जात खुशबुएं लेकर आना एक लिहाज से यह दिखाता है कि वो सोच रही थी कि वो कब्र में ही होगा। इवन जब ये खवातीन जाकर मसीहा के शागिर्दों को बताती है कि उसकी लाश वहां नहीं है, तो लगता है कि वो भी परेशान हो गए होंगे, हैरान कि ये क्या हुआ। और बसूरत परेशानी मुकद्दस पतरस भी भागते हुए कब्र पर जाते हैं। और आप जानते हैं कि वहां क्या माजरा देखा। यह एक अलग से हकीकत है जिस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। तो मालूम होता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के हल्काए अहबाब में रहने वाले रुफका थे, जिनमें शागिर्द भी और कुछ खवातीन भी, मसीह के जी उठने तक लगता है कि मसीह की बातों पर जो कि तू, उनका एतकाद नहीं था। हां, लगता है कि यीशु को एक हीरो, एक तब्दीली लाने वाली शख्सियत के तौर पर, एक अच्छे उस्ताद, आलम बा अमल के तौर पर वो उसको पहचानते थे। यह जरूर था कि उनकी निगाह में वो एक मुनफरिद शख्सियत थी। लेकिन लगता है कि अभी तक उनको यह यकीन नहीं था कि जो बातें उसने कही या तौरात और जबूर की किताब में जो कुछ नबुव्वतें हुई है मसीहा से मुताल्लिक, वो नबुव्वतें पूरी हो रही है। लगता है कि जैसे उनको अभी तक वो वाला यकीन और एतमाद और ईमान, विश्वास नहीं था। वरना ना तो कब्र पर आने की जरूरत पड़ती और ना ही मुकद्दस पतरस इस बात को पक्का करने के लिए कब्र पर भागते हुए ना आते। लेकिन एनी हाउ, जब ये खवातीन इस कब्र पर पहुंचती है, एक बात तो यह है कि उन्हें एक अजीब हकीकत नजर आई। कई हकायक थी, उनमें से एक ही है कि कब्र के मुंह पर जो भारी पत्थर रखा गया था, वो पत्थर उस कब्र के आगे से लुढ़का हुआ है। यह लुढ़का हुआ लफ्ज पुरानी उर्दू है। यूं कहना चाहिए कि वो पत्थर कब्र के मुंह पर से हटा हुआ था, एक साइड पर सरका हुआ था। और उलमा बयान करते हैं कि जहां पर मसीह खुदावंद की चट्टान में कब्र थी, एक गार में, और वो भी मुस्ताद ली हुई कब्र थी, वो गोया थोड़ी डहलवान से में थी और फिर ऊपर। और इस भारी पत्थर को रूमी
सिपाहियों के जोर से घुमाकर कब्र के आगे लाना आसान बात नहीं, बड़ी मुश्किल बात थी। एक बात तो ये कि उलमा का कियास यह है कि तकरीबन 2 टन के लगभग कब्र के मुंह पर रखे हुए पत्थर का वजन हुआ होगा। कुछ कहते हैं 1 टन से 2 टन तक। और आप जानते हैं कि 1 टन भी कोई मामूली नहीं होता, चंद लोगों का काम नहीं है उसको उठाना। तो इससे लगता है कि कुछ लोगों की हेल्प के साथ इस पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता आगे लाकर कब्र के आगे रख दिया होगा। लेकिन चूंकि वो कब्र जरा नीचे साइड पर थी, तो पत्थर का इधर से नीचे लाना तो आसान था। लेकिन अब पत्थर का कब्र के मुंह के आगे से हटाना यह आसान काम नहीं था, क्योंकि जिधर भी इसको हटाया जाता, या तो इधर ऊपर की तरफ या दूसरी तरफ ऊपर की तरफ इस पत्थर को घुमाकर सरकाया जाता। और ये कोई 10, 12, 2 दर्जन लोगों का काम नहीं था। इससे पता चलता है कि रोमी सरकार ने जो मसीह खुदावंद की कब्र पर भारी पत्थर रखवाया था, अगरचे उसके पीछे कई और रीजन भी थे, लेकिन एक रीजन ये कि यीशु के हबीब, यीशु के रुफका, उसके शागिर्द कितने थे? यही गिने चुने 10, 12। और कल अगर ये कहीं आए भी और इस पत्थर को हटाना चाहे भी, तो इस पत्थर को हटा न सके, इतना भारी पत्थर रखा जाए। नंबर 2, और अगर किसी तरह से वो इस पत्थर को हटा ले, तो उसकी लाश को तो वो चोरी करके ले जाएंगे, कल मशहूर कर देंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा। जिस सबब से इस कब्र के आगे ऐसा भारी पत्थर रख दिया जाए कि कोई इस पत्थर को सरका ना पाए। नंबर 2, रोमी सरकार ने इस पत्थर पर जंजीरें लगाकर शाही मोहर भी सबत कर दी थी कि इस मोहर को तोड़ने वाला या तोड़ने वाले सजाए मौत के हकदार ठहरते। गोया रोमी सरकार ने इस बात को पक्का करने की कोशिश की कि यीशु किसी तरह से कब्र से बाहर ना निकल सके। इवन फरीसियों ने और फुकहा ने मसीह खुदावंद को धोखेबाज और फरेबी का नाम दिया है कि कहीं ये निकल ना आए, इसलिए सही तौर पर इसका इंतजाम करो। सिक्योरिटी को और पक्का करने के लिए रोमी सरकार ने अपनी फौज का बेहतरीन दस्ता, सिक्योरिटी गार्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, मुकर्रर किया कि वो इस कब्र पर 24/7 पहरा दे। और 3 दिन तक तो ऐसा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 दिन में ही वो जी उठे या इसको चुरा लिया जाए, तो फिर हु हा 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 हो जाए कि जी वो मुर्दों में से जी उठा। गोया भारी पत्थर भी रखा गया, शाही मोहर भी सबत की गई,
पहरेदारों को भी जो स्पेशलिस्ट थे उनको वहां पर तैनात किया गया कि किसी सूरत में मसीह वहां से निकल ना सके। लेकिन आप जानते हैं कि मसीह खुद कलमा होने के एतबार से जो शुरू से खुदा में था, मुजस्सम होकर आया। अब भी उसके पास यह इख्तियार कामिल था कि बिन पत्थर के सरकाए वो उस बंद कब्र से बाहर निकल आए। यह कोई खुदाबंद यीशु मसीह के लिए मुमकिन और मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि माजी में नेचर पर इख्तियार, मौत पर इख्तियार, बीमारियों पर इख्तियार रखते हुए आपने वो अजीब और लासानी काम किए जो किसी और ने नहीं किए। और अगर आप हमारे साथ हुए हों तो मैंने 1-2 दिन पहले यह बात बयान की थी कि मसीह की कब्र पर से पत्थर का हटाया जाना यह माफोकल फितरत तरीके से था, ऊपर से था, रूमी सरकार की तरफ से नहीं, और ना ही खुदाबंद यीशु मसीह के शागिर्दों की तरफ से वो कर भी नहीं सकते थे इस पहरे के सबब से। और वैसे भी जब मसीह खुदाबंद सलीब पर बलिदान थे तो लगता है अपने अपने जाल मछलियां पकड़ने वाले कंधों पर आकर फिर गलील की तरफ रवाना हो गए होंगे, क्योंकि समझा होगा कि अब कहानी खत्म। लेकिन 3 दिन तक वो इंतजार जरूर करते थे कि अब क्या होगा। इस पत्थर का हटाया जाना इसलिए नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी रुकावट है और इस पत्थर को मौजूजाना तौर पर कब्र के मुंह से हटाया जाए ताकि मसीह बाहर आए। नो, दैट वॉज नॉट द रीजन। यह पत्थर इसलिए हटाया गया मौजूजाना तौर पर ऊपर से, ताकि बाहर से आने वाले अंदर जाकर देखें कि जिसको वहां पर कब्र में मदफून किया था वो वहां पर नहीं है। कब्र पर पत्थर इसलिए नहीं था कि जो कब्र में है उसके लिए बाहर निकलने में आसानी हो, नो, बल्कि बाहर वालों के लिए हटाया गया ऊपर वाले की कुदरत से, ताकि बाहर वाले अंदर जाकर देखें कि वो वहां नहीं है। यह एक सदाकत है जो हम यहां देखते हैं। फिर अगली बात, जब उन्होंने जाकर अंदर मसीह की लाश कब्र में ना पाई, क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे थे, तो फिर क्या होता है? वो हैरान हो गई और फिर उस वक्त 2 अशखास यानी फरिश्ते सफेद पोशाक पहने हुए आन खड़े हुए और ये खवातीन डर गई। इससे पता चलता है कि एक तो शाम के ज़हन में ही था कि वो जी उठा होगा पहले, और नंबर 2, ये अचानक 2 सफेद पोशाक वाले मर्दों का आकर खड़ा होना माजी में शायद उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम हुआ होगा, जिस सबब से वो हैरान भी थी और परेशान भी थी कि ये क्या हुआ।
लेकिन दर हकीकत वो जो दो दूती यानी मलाइक और फरिश्ते वहां पर आए, उनके आने का मकसद डराना नहीं था, उनका पसीना निकालना नहीं था, बल्कि उन फरिश्तों के पास इन खवातीन के लिए जो सहमी हुई हैरान और परेशान थी, एक खास मैसेज था, एक खास पैगाम था। और वो पैगाम क्या था कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है और याद करो कि तुम्हें उसने ये कहा था। फरिश्ता का मैसेज क्या था, पैगाम क्या, कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यहां पर लफ्ज लिखा है जिंदा को मुर्दों में। जो जिंदा है यह सीगा वाहिद है और मुर्दों सीगा जमा है। यीशु के लिए जिंदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और बाकी जितने भी अगर गिरदोनवा में कहीं मुर्दे थे, कब्रें थीं, तो उनको मुर्दों सीगा जमा के तौर पर मुखातब किया गया। मुराद यह है कि जब उन्होंने कहा कि तुम जिंदा को, इसका मतलब यह कि कोई एक ही है जो जिंदा हुआ है और तुम उस जिंदा इन मुर्दों में क्या ढूंढती हो। ही इज नो मोर हियर। वो यहां से जा चुका है। अपने वादों को जो उसने किए थे, उन वादों को तुम याद करो कि उसने तुम्हें क्या कहा था। मुर्दे गिरदोनवा में जो कब्रें थीं, उनसे भी मुखातब किया गया। और नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह चूंकि मुर्दों में से उठे थे और अब मजीद उनको वहां मुर्दों के बीच में नहीं रहना था, तो मैसेज ये मिला, पैगाम ये आया कि अब वो जिंदा है, मुर्दों में नहीं है। तुम मुर्दों में उसको ना ढूंढो। जिंदों का मुर्दों में कोई काम नहीं है। जिंदा लोग कब्रिस्तानों में जाकर 24/7 नहीं रहते। यह पैगाम था इन खवातीन के लिए। और मैंने यह कहा कि आज की दुनिया में अगर हम जिंदा मसीह को, जो आज भी जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, मेरा मसीहा प्यारा। मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मुकाशफा 1 की 17-18। अब्दुल आबाद तो वो जो जिंदा हो चुका, अब वो मुर्दों में नहीं है, वो आलमे बाला पर है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आज कलीसिया के लिए, अहले कलीसा के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, खा हम लाइव फेसबुक पर है या स्काइप आईडी पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या रेडियो पर, मैं डंके की चोट पर खुदावंद का खादम कह जानते हुए अपने आप को, यह अपने आप को भी याद दिलाना चाहता हूं और आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि मसीह आज भी मुर्दों में नहीं रहता और आप मसीह को मुर्दों में ढूंढने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। जब मैं मुर्दों में ढूंढने की बात करता हूं तो हमने जो मजहब का एक
कवर चढ़ाया हुआ है। यसु मसीह में नहीं है। यसु मसीह मजहबी रसूमात, रवायात और ट्रेडिशंस में नहीं है। यसु मसीह अगर हम कहें कि फलां गिरजे और फलां गिरजे में है, नो, ही इज नो मोर अबाउट देम। इसलिए कि अब वो पत्थरों और ईंटों और ब्लॉकों से बनाए हुए घरों से ज्यादा ये जो हमारा दिल है ना, हमारा हृदय, इस मकदस में और इस हैकल में, इस दिल के बगीचे में वो रहना ज्यादा पसंद करता है। हमारे मुर्दा काम इंसानी बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस, अब वो इबादती हैं, वो रवायात के तौर पर हैं। मुर्दा कामों में जिंदा मसीह का कोई काम नहीं है। अगर हम सोचें कि मेरा चर्च बिल्डिंग, गिरजाघर बहुत खूबसूरत हो, वहां पर रेड कारपेट हो, साउंड सिस्टम, ड्रम्स, कैसियो के कीबोर्ड और खूबसूरत माइक साउंड सिस्टम, खूबसूरत कलर और कर्टन्स, पर हम दिखावे के लिए और खूबसूरती के तौर पर ये कर तो रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये यसु यहां पर रहेगा, नो एंड नेवर। इबादत करने के बाद आपने अपने घरों में चले जाना है। यसु उथे कल्ला तो नहीं रहेगा, वो हमारे साथ जाना चाहता है। ज़कई, मुझे तेरे घर जाना जरूर है। उस में हाथों के बनाए हुए पत्थरों के घरों में नहीं रहता। ही वांट टू लिव इन आवर हार्ट्स। इसलिए हमें अपने दिलों को अपने खुदाबंद के लिए खोलने की जरूरत है। नंबर, जब खुदा लोग, खुदा की मंडली, खुदाबंद की संगत, उसके लोग उस चर्च बिल्डिंग में, गिरजाघर में जमा होंगे 2 या 3, तो उसका वादा है कि मैं वहां उनके बीच में हूं। बशर्ते के सियासी मसीही, पॉलिटिकल मसीही, कुर्सी परस्त और ओहदा परस्त और मादा परस्त और रुपया परस्त ना हूं, खुदा परस्त हो, खुदा का रूह उनकी जिंदगी में काम करता हो, तो खुदाबंद की मौजूदगी और हुजूरी वहां पर होगी। अगर हम कहें कि फलां चर्च में दुआ सुनी जाती है, फलां पहाड़ पर जाए तो वहां पर हमारी बात बन जाएगी, फलां जगह पर जाए तो खुदावन हमें ताका देगा, फलां जगह पर जाए तो हमारा ये हो जाएगा, और वो भी नंगे पैर जाए, तो मैं समझता हूं ये वो मुर्दा काम है जिनका खुदा के कलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसानी रवायात, इंसानी तरीके, ये वो तरीके हैं जो खुदावंद की तरफ से नहीं। जिंदा यस्सु को मुर्दों में ढूंढने की कोशिश नहीं करना। और फिर ऐसी कलीसियाएं भी जो लोगों का इज्तिमा तो है, लेकिन उनके दिल के तार यस्सु के दिल के तार के साथ हम आहंग होकर बजते नहीं है। मुनाफिकाना रूह है, अंदरों कुछ और ते बाहरों कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने को कुछ और। यीशु मसीह उनके बीच में नहीं है। इन दिनों में बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, खुदाबंद इस वायरस से जान छूट जाए, खुदाबंद मुल्क के हालात बदल दे। लेकिन मैं कहता हूं काश कि कुर्रा अर्ज पर रहने वाले
हिंदू, सिख, मुसलमान और मसीही खुदावंद के हुजूर सरे तस्लीम खम होकर, झुककर, अपनी मैं को मसलूब करके, अपनी खुदी को बिठाकर खुदावंद के हुजूर आजिज और इनकसार होकर अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने मुल्क के बिहाफ पर तौबा करें और उस पर कायम रहें, अपनी लाइन खुदावंद के साथ सीधी रखें, तो फिर देखें कि खुदावंद हमारे ममालिक की तकदीर बदलता है कि नहीं। लेकिन शायद वक्ती तौर पर हम छतों पे चढ़ चढ़ के हालेलुया के गीत गाएं, लेकिन बाद में जिथे दी खोती ओथे ही आन खलोती। नहीं 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 नहीं, खुदावंद यीशु मसीह 24/7 हमारी हालेलुया चाहता है। अगर 1 घंटा हम उसकी हजूरी में ऑनलाइन इबादत में गुजारते हैं ते बाकी 23 घंटे किथे गुजर रहे हैं, ऐ ते पूछ रहे हैं। यसू जिंदों में है, मुर्दों में नहीं। और इसीलिए जब मैं इफसस की कलीसिया को लिखे गए खत का बतालिया करता हूं, और उसका 5वां बाब और उसकी 14 आयत बहुत मारूफ है, और इस आयत में मुकद्दस पौलुस इफसस की कलीसिया को यह बावर करवा रहे और याद करवा रहे, और वो कह रहे हैं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो फिर मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि तू जाग तो रहा है, टिप टिप करके वेखनते डे है, अंदरों सुता हुआ है। यूं तो तेरे आजा मुहर्रक हैं, लेकिन तेरे अंदर एक मुर्दा है। जब तक रूहानी तौर पर तुम जी नहीं उठोगे, बेदार नहीं होगे, उस वक्त तक मसीह नूर कैसे हमारी जिंदगी में चमकेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मसीह के जी उठने की हम खुशी तो मना रहे हैं, और मनानी चाहिए भी, मनानी चाहिए भी, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है, वो मजीद कब्र में नहीं। लेकिन ऐसी कदू जी उठांगे, हम कब जागेंगे और हम कब सिद्ध के दिल से अपने खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक बनाएंगे। कि मसीह जिंदों में रहना चाहता है, दो में ही रहना चाहता, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ हम मसीह में और उस बदी के लिए और छोड़े रहे। खुदावंद इन सबको सोचें, गौर करें और इन रहने का फजल अनायत फरमाए। God bless you and have a time in Jesus' name. Amen and amen.